7वें पारे का आगाज है वइज़ा समिअू मा उनज़िला इलर रसूल, और जब सुनते हैं वो जो रसूल की तरफ उतरा, यानी कुरान मजीद फुरकान हमीद जब वो सुनते हैं, तरा अयुनहुम, तो इनकी आंखें देखो, तफीद मिन दमई, के आंसुओं से उबल रही हैं, मिम्मा आरफू मिनल हक, इसलिए कि वो हक को पहचान गए। ये इनके दिल की रिक्कत का बयान है कि कुरान करीम के दिल में असर करने वाले मज़ामीन सुनकर रो पड़ते हैं। चुनाचे नज्जाशी रदी अल्लाह तआला अन्हु बादशाह की दरख्वास्त पर हजरत जाफर तैयार रदी अल्लाह तआला अन्हु ने इनके दरबार में सूरह मरियम और सूरह तोहा की आयत पढ़कर सुनाई। तो हजरत नज्जाशी रदी अल्लाह तआला अन्हु बादशाह और इनके दरबारी, जिनमें इनकी कौम के उलमा मौजूद थे, सब ज़ारो कतार रोने लगे। इसी तरह हजरत नज्जाशी रदी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी कौम के 70 आदमी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में भेजे। एक रिवायत में यह है कि 40 अफराद भेजे। तो वो अफराद जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह यासीन शरीफ की तिलावत फरमाई, तो वो भी बहुत रोए और ईमान लाए। हजरत जाफर ये हजरत अली के भाई हैं। इन्हें तैयार इसलिए कहा जाता है कि जंग मौता में आप शहीद हुए, तो शहादत से पहले इनके दोनों बाजू काट दिए गए। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि अल्लाह ताला ने इन्हें बाजुओं की जगह पर अता फरमाए और शहादत के बाद ये इन परों की मदद से उड़ते हुए जन्नत में गए। तो तैयार के माना होते हैं बहुत उड़ने वाला। इस निस्बत से आपको जाफर तैयार रदी अल्लाह तआला अन्हु कहा जाता है। इस आयत से मालूम हुआ कि कुरान मजीद फुरकान हमीद की तासीर है कि जब बंदा सुनता है तो उसकी दिल की दुनिया बदल जाती है। कुरान मजीद फुरकान हमीद सुनकर रोना चाहिए, और रो ना सकें तो रोने जैसी शक्ल बनाएं, दिल में रिक्कत पैदा करने की कोशिश करें। अल्लाह मुझे और आप सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। यक़ूलूना रब्बना आमन्ना, वो कहते हैं ए हमारे रब हम ईमान लाए। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए और हमने इनके हक पर होने की गवाही दी। फक्तुबना मा शाहिदीन, तो हमें हक के गवाहों में लिख ले, हमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में दाखिल फरमा। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत गवाही दे तो हम भी उनके साथ गवाही दें। ये बात इन्हें इंजील से मालूम हो चुकी थी कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को कल बरोज़ क़यामत ये मकाम हासिल होगा कि ये दीगर अंबिया के लिए गवाही देंगी, उनके हक में ये उम्मत गवाही देगी। वमा लना ला नुमिनु बिल्लाहि, और हमें क्या हुआ कि हम ईमान न लाएं अल्लाह पर। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हजरत नज्जाशी रदी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ से भेजे गए 40 या 70 अफराद आए और वो मोमिन हो गए, जब वापस गए यहूदियों ने मलामत किया और कहने लगे कि तुम ईमान क्यों ले आए, अपना मजहब क्यों छोड़ दिया। तो उन्होंने कहा कि जब हक वाज़े हो गया तो हम क्यों ईमान न लाते, क्योंकि ये ईमान लाना तो दोनों जहां में कामयाबी का सबब है। ऐसी हालत में ईमान ना लाना ये बहुत ज्यादा मजम्मत की बात है। बड़े अफसोस की बात है कि तुम ईमान लाने पर हमारी मजम्मत कर रहे हो, हालांकि अगर हम ईमान ना लाते तो हम बड़े बदनसीब होते कि हक हम पर वाज़े हो गया। वमा लना ला नुमिनु बिल्लाहि, और हमें क्या हुआ कि हम ईमान ना लाएं अल्लाह पर। वमा जाअना मिनल हक, और उस हक पर कि हमारे पास आ गया। व नतमउ अन युदखिलना रब्बुना मअल कौमिस सालिहीन, और हम उम्मीद रखते हैं
کہ ہمیں ہمارا رب نیک لوگوں کے ساتھ داخل فرمائے گا۔ فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ، تو اللہ نے ان کے اس کہنے کے بدلے انہیں جنتیں عطا فرمائیں، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں رواں دواں ہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ ان میں رہیں گے، وذالک جزاء المحسنین، اور یہ نیکوکاروں کا بدلہ ہے۔ جو سچے دل سے اخلاص کے ساتھ ایمان لاتے ہیں اور حق کا اقرار کرتے ہیں، یہ ان کا بدلہ ہے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتیں جھٹلا دیں، اولئک اصحاب الجحیم، یہی لوگ جہنمی ہیں۔ سورۃ المائدہ کا 11واں رکوع مکمل ہوا۔ اللہ رب العالمین اس رکوع کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن فرمائے، خاص طور پر ہمیں قرآن پاک خوب پڑھنے، سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب پر خاص کرم و فضل فرمائے۔